ओके, तो हम लोग जो हैं अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन दोनों पढ़ेंगे एक साथ ही। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है इसको तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आखिर क्या होता है सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन आखिर क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का क्या मतलब होता है? देखो भाई, पन्ने ख़त्म, इतने पन्ने हैं। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहले होता है BODMAS। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ। मिल ना जाए भाई ये। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। दूसरे वाले में करके देखते हैं। ओके, पेज नंबर जो है 8 पे आ चुके हैं। तो BODMAS। देखो, ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, पहले बता दूं मैं। ब्रैकेट्स। ठीक, तो एक तो भाई सबसे बड़ा, एक तो भाई आपने ये देखा होगा सबसे बड़ा वाला। ठीक, जिसमें कि राइट वाला किसी से बनता ही नहीं है, मेरे से भी नहीं बन रहा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है सर्कल वाला। और एक और ब्रैकेट होता है ये वाला। ये वाला ब्रैकेट आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा यूट्यूब करके। ठीक है, ये भी एक ब्रैकेट होता है, वैसे कहीं पे भी आता नहीं है, लेकिन ये भी एक ब्रैकेट होता है। इसके बाद होता है ऑफ। जहाँ पे भी लिखा हो 2 × 2 ऑफ 2, तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ऑफ करेंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मैं आपको बता दूं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई ना करके पहले हम ऑफ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी जितने भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिवीजन, डिवाइड होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। फिर उसके बाद आता है डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक, फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है एडिशन। ठीक है, जो कि होता है ऐड, यानी प्लस करना। ओके, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, मतलब माइनस करना, नेगेटिव, जो भी है। ठीक है, तो अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, 2 × 2 ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2 × 2, फिर उसके बाद +2 डिवाइडेड बाय 2, फिर ब्रैकेट, फिर ×2, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, फिर 2 ऑफ ये, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आ जाए मल्टीप्लाई बाय 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? बस यही सब है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को। फिर उसके बाद जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे जो है बोर्ड मास रूल, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या है? ब्रैकेट के बाद क्या बचेगा? मल्टीप्लाई और प्लस बचेगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऊपर है तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पे है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो भाई पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट खुलेगा, फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है, फिर ये है, फिर मल्टीप्लाई है। तो पहले हम ये ऑफ ये करेंगे। ठीक है, पहले 2 ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये जो आंसर आएगा इसको करेंगे। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही पेचीदा है, आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये है कि अभी समझ लो, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो क्लैरिटी होगी एकदम टॉप नॉच। ठीक है,
तो अभी जो है ये समझ लो, ये रट लो कि भाई सबसे पहले जो है ब्रैकेट खुलता है, फिर ऑफ होता है, फिर डी होता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद होता है एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ बस ऐसे ही याद कर लो, और फिर उसके बाद जो है अपना अप्लाई करेंगे हम लोग, तब आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब बारी आती है अप्रोक्सीमेशन की, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आसान है, लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई आंसर जिसके पास आए उसी का टिक लगाना, लेकिन मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे मैं करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो ऑप्शन है ना वही आंसर आएगा, जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वही आंसर आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन वही कहता है, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं देख लेता हूँ, जिसकी पहला क्वेश्चन दे रखा है 2959.85 डिवाइडेड बाय 16.001 माइनस 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 34.99 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर जैसे कि ये दे रखा हो 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 और फिर इसके बाद दे रखा हो 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 और 20.9, ठीक है। तो अगर ये दे रखा है तो इसको 20 लिखेंगे, इसको भी 20 लिखेंगे, इसको भी 20 लिखेंगे, इसको भी 20 लिखेंगे। लेकिन अगर 20.5 आ जाता है तो इसको हम 21 लिखेंगे, इसको भी 21 लिखेंगे, इसको भी 21 लिखेंगे, इसको भी 21 लिखेंगे, इसको भी 21 ही लिखेंगे, ठीक है। ये बात जो है अपने दिमाग में घुसा लेना, ठीक है, एकदम खोपड़ी में बैठा लेना। जो भी है समझने वाली बात यही है, समझने वाली बात कि अगर यहाँ पे 5 से पहले कोई भी डिजिट है तो उसको हम उसके पीछे वाले जो भी नंबर होगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर 5 और 5 से आगे वाला कोई डिजिट है तो उसको हम 21 यानी उसके आगे वाले डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है समझने वाली बात है, जो समझ गया वो भाई आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं समझा वो भाई बोलेगा कि भाई अप्रॉक्सीमेशन तो भाई बहुत ही ख़तरनाक है, और ये वो फलान ढिमकाना, कुछ ख़तरनाक नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है अप्रॉक्सीमेशन, बस समझने की देर है। चलो ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो 85 दे रखा है, ठीक है, पॉइंट के बाद 85 दे रखा है, यानी कि 8, यानी कि हम इसको 2960 तो लिख ही सकता हूँ। 59 के बाद आता है 60 आता है ना, 59 के बाद डिवाइड। अब यहाँ पे 001 दे रखा है, तो भाई इसका मैं भाई 16 0 को ही ले जाऊँगा, तो 16 ही लिख दूंगा, ठीक है, माइनस 34.99, ठीक है। अब बॉड मास रूल में हम पहले डिवाइड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो है इन दोनों का आंसर निकालेंगे, इन दोनों का आंसर निकालेंगे, इन दोनों पे फोकस करेंगे, यानी कि 2960 डिवाइडेड बाय 16, फिर जाके हम कहीं हम लोग जो है माइनस करेंगे 35 से। अच्छा 2960 डिवाइडेड बाय 16 क्या होता है, तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं, पहले 8 से कर लेते हैं, 8 में 16 और इसके 24 4 25 26 27 28 29 5 6 और 8 7 जा 56, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, नहीं 8 में 16 और 5, फिर उसके बाद माइनस 35, और फिर इसके बाद जब हम माइनस करेंगे 0 5 6 7 8 5, तो 150 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में ये तो पहला अपने सीख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी वही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक। ओके तो अब जो है यहाँ पे ख़त्म बस, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चलो अगली वीडियो में जो जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं।